जय हिंद। इस वीडियो में मैं दशमलव का जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग तथा बोर्ड मास के रूल बताए हैं। बेहतर रहेगा इससे पहले वे वीडियो देखकर समझ लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें, जिससे इसके बाद आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़ सबसे पहले सीखेंगे। प्रश्न 1 में है 200 प्लस 7.25। अगर हम इसे रुपया मान ले तो ये 200 रुपया है और ये 7 रुपया 25 पैसा है। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस रूप में लिख लेंगे 200 रुपया में, और पैसा में कुछ नहीं है तो हम इधर 00 जितना शून्य चाहे लिख सकते हैं। यहाँ है 7 रुपया 25 पैसा। दशमलव के इधर जो पूर्णांक में है यानी जो रुपया में है उसे इधर रखेंगे, और दशमलव के इधर पैसा वाला रखेंगे। इसे हम कहते हैं पूर्णांक, और दशमलव के बाद का दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से होता है। तो हम दशमलव के सामने रख करके इस तरह से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं, हम शून्य दे सकते हैं। 5 और 0, 5, 2 0, 2 दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 7, 0 का 0 और 2 का 2। इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ 207.25। यहाँ पर आंसर लिखेंगे 207.25। ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर है 70 रुपया है, 70। यहाँ पर रुपया लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम मान के चलेंगे ये 70 रुपया है और पैसा में कुछ नहीं है। यहाँ पर 20 रुपया है और 0.7 है यानी 70 पैसा है। तो 20 दशमलव को सामने रखेंगे, 7 इधर कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ पर 6000 ये रुपया में है। अब ये 6000 रुपया में है तो दशमलव के इधर रखेंगे, और इसे जोड़ देंगे। 0 का 0, 7 का 7, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 0 का 0, 7 और 2 9, 0 6। इस तरह से जो प्राप्त हुआ ये 2 का आंसर है। 6 0 9 0 दशमलव 7 0। दशमलव के बाद जो अंत का शून्य है इसे हटा भी सकते हैं, और ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो ये रहा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 9.27 प्लस 0.01 प्लस 7 प्लस 0.87। तो इसे भी दशमलव को सामने रख करके जोड़ेंगे। 9.27 दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि दशमलव के इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से पढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे दशमलव को हम सामने रखेंगे। तो 0.0 पूर्णांक में कुछ नहीं है, 0.0, और बाकी रह गया 001 जो कि दशमलव के दाहिने तरफ रखेंगे। और ये 7 में दशमलव नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है यानी पूर्णांक में है, और वे दशमलव के बाएं साइड रखेंगे। इधर कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। ठीक उसी तरह 0.87 दशमलव को सामने रखेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। कुछ नहीं है
तो यहाँ पर हम शून्य दे सकते हैं, यहाँ पर भी हम शून्य दे सकते हैं। इस तरह से जोड़ लेंगे। 7 7 14 के 4 बाकी 1, 8 2 10, 10 और 1 11 के 1 बाकी 1, 9 7 16, 16 1 17। इस तरह से जो प्राप्त आंसर हुआ ये इनका योगफल है 17.141। ये रहा आंसर। इस तरह आपको दशमलव का जोड़ आपको बनाना है। उसके बाद हम आते हैं दशमलव के घटाव में। तो दशमलव के घटाव में प्रश्न है 27.67 - 6। तो इसे इस रूप में पहले लिख लेंगे 27.67। और ये हम देख रहे हैं कि ये पूर्ण अंक में है, यानी दशमलव के बाद कुछ नहीं, इधर शून्य हम दे देंगे। पूर्ण अंक का जो रहेगा वो बायां पक्ष में लिखना है, बायां तरफ। अब इसे घटाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 7 में से 0 7, 6 में से 0 6, 7 में 6 1, 2 का 2। इस तरह से घटाने पर जो प्राप्त हुआ यही आपका आंसर होगा 21.67। ठीक उसी तरह से इसे भी घटाना है। 1000 जो पूर्णांक में है, यानी इसे हम रुपया मानेंगे 1000, और पैसा तरफ कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ पर है 0.07, दशमलव को सामने रखेंगे और घटाएंगे। अब 0 में से 7 नहीं घट रहा, हम यहाँ से पैसा लेंगे। यहाँ 10 है, ये 9, 10 में 7 गया 3। जब हम पैसा लिए तो ये हो गया 9 9 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में 9 के नीचे कुछ नहीं 9 9। इस तरह से 999.93 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ लिखेंगे 999.93। ठीक उसी तरह 3 वाला भी हम बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.07 है और -7 है, तो इसमें बड़ा अंक को पहले रखेंगे। यहाँ अगर रुपया माने तो ये 7 रुपया है, ये 7 पैसा है, तो ये बड़ा है। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में रखना है। अब ये 7 है तो 7 रुपया पक्का, यानी 0.00 हम लिख सकते हैं। फिर दशमलव को हम सामने रखेंगे। जोड़ घटाव की प्रक्रिया में दशमलव को सामने रख करके ही काम करना है। अब 0 में से 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे। 10 में से 7 गया 3, जब पैसा लिए ये 9, ये 6, 6.93।